हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 61वां दिन है। हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये सीरीज जरूर देखिएगा ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं 90 डेज का चैलेंज लिया हूं आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने के लिए। तो यहाँ पे वर्ड पावर बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से पढ़िएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है उसको किस तरह से बोला जाता है यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूं और उसके मीनिंग क्या होते हैं वो भी मैं आपको लिख दिया हूं। खैर मैं आपको पढ़ करके बताता हूं किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या करिएगा, आप अपने नोटबुक में इसे नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप आसानी से देख सको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे MOUNTAIN, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे माउंटेन। क्या पढ़ेंगे? माउंटेन। माउंटेन के मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़िएगा? MOUNTAIN, इसको बोलेंगे माउंटेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा WEATHER, इसको बोलते हैं वेदर। क्या बोलते हैं? वेदर। वेदर के मतलब मौसम होता है, ठीक है। वेदर के मतलब क्या होता है? मौसम होगा। WEATHER, वेदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा DENY, इसको बोलते हैं डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना। डिनाई का मतलब क्या होगा? इनकार कर देना। DENY, डिनाई का मतलब इनकार कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए NUT, इसको बोलते हैं नट। नट का मतलब अखरोट। नट का मतलब क्या होता है? अखरोट होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, NUT, नट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए इसको क्या पढ़िएगा? IMPRESS, इसको बोलेंगे इम्प्रेस। इम्प्रेस के मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। इम्प्रेस का क्या मतलब होता है? प्रभावित करना। IMPRESS, इम्प्रेस, ठीक है। उसके बाद देखिए DECORATE, डेकोरेट। डेकोरेट के मतलब सजाना होता है, ठीक है। डेकोरेट के मतलब क्या होता है? सजाना। उसके बाद SLIDE, इसको बोलते हैं स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, ठीक है। स्लाइड का क्या मतलब होता है? फिसलना। उसके बाद देखिए THIRSTY, इसको बोलते हैं थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब प्यासा होता है, ठीक है। थर्स्टी का क्या मतलब होता है? प्यासा। उसके बाद देखिए POLLUTE, पोल्यूट के मतलब होता है प्रदूषित करना। पोल्यूट के मतलब क्या होता है? प्रदूषित करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ARROW, इसको बोलते हैं एरो। एरो के मतलब तीर होता है, ठीक है। एरो के मतलब क्या होता है? तीर होता है। और यहाँ पे देखिएगा VOICE, इसको बोलते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब क्या है? आवाज। VOICE, वॉइस, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? पढ़ना है। आइए एक दो बार और पढ़ा देते हैं ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े ही आसानी तरीका से पढ़ सको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था। इसको क्या पढ़ेंगे? माउंटेन पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा? माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। माउंटेन, ठीक है। माउंटेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको वेदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेदर, ठीक है। वेदर। वेदर के मतलब क्या होता है? मौसम होता है, ठीक है। और क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। वेदर अलग होता है और क्लाइमेट अलग होता है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे? डिनाई। डिनाई के मतलब होता है इनकार कर देना। डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। उसके बाद यहाँ पे नट हो गया। नट के मतलब क्या हो गया? अखरोट। नट के मतलब क्या हो गया? अखरोट। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रेस। इम्प्रेस के मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। इम्प्रेस का मतलब क्या होगा? प्रभावित करना। उसके बाद पे देखिएगा डेकोरेट। डेकोरेट के मतलब सजाना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या पढ़िएगा? स्लाइड पढ़िएगा। इसको क्या पढ़िएगा? थ्रस्टी पढ़िएगा। पे पोल्यूट हो गया। पोल्यूट के मतलब क्या होता है? प्रदूषित करना। और इसके बाद एरो हो गया और इसके बाद वॉइस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आप क्या कर सकते हो? इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अच्छे तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।